जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए, इसके पहले हम लोग रीजनिंग 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इस किताब का ध्यान रखेंगे। आज इस किताब का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 10 पढ़ेंगे। देख लीजिए किताब को, किताब सभी को खरीद लीजिएगा। और किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा ऑनलाइन खरीदना है तो। चलिए, चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। इसको समझिए, थोड़ा सा समझ लेंगे। कह रहा फाइंड आउट द कंडीशनल, कंडीशन दिया रहेगा, उसको नंबर ले, चाहे तो नंबर लिखा रहेगा, नंबर रहेगा या लेटर रहेगा, लेटर या नंबर रहेगा, उसको क्या करना, फाइंड करना, ढूंढना है। तो समझ लीजिए क्या बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना बहादुर, बहुत कुछ इसमें सीखने वाला है। तो ध्यान दें क्या रहेगा, थोड़ा सी थ्योरी समझ लीजिए। कहेगा कि दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझिएगा कैसे पकड़ना है। जो कहेगा दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, ध्यान देंगे, ऐसे कितने 5 है जिसके ठीक पहले 2 हो लेकिन ठीक बाद में 6 नहीं हो। यानी हमको 25 खोजना है, 25 के बगल में 6 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमको 25 खोजना है, 25 के बगल में 6 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर से समझिए। कहेगा दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं, ध्यान देंगे, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो तथा ठीक बाद में 5 हो। तो हमको क्या खोजना है, 735 खोजना है, बाकी से मतलब नहीं है। देख के आंसर सुन लेंगे। अगर नहीं जानते हैं ऐसा कंडीशन तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगा, गलती कर देता है। बहुत इजी है, लेकिन रूल नहीं जानने पर हम क्या करते हैं, परीक्षा में गलती कर बैठते हैं, लगता है कि क्या पूछ दिया हमको, लेकिन बहुत ही सिंपल है, आसानी से बनेंगे। फिर से समझिए। कह रहा है दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने ये हैं, ऐसे कितने ये हैं, ध्यान देंगे, दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने ये हैं जिनके ठीक पहले सी हो लेकिन ठीक बाद में के नहीं हो। यानी सी ए खोजना है, जगह बगल में के नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए आंसर बनेगा, सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। चाहे ग्रुप डी के एग्जाम देते हो, चाहे एसएससी के देते हो, चाहे तो एसएससी जीडी के देते हो, सिपाही वाला, चाहे किसी भी एग्जाम का देते हो, क्वेश्चन रहता ही रहता है। ध्यान रखेंगे, बड़ी ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही आसान है, लेकिन बना लेना है। आज मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, थ्योरी दिया हूँ, कल इसको खत्म कर लीजिएगा, किताब खरीद लीजिएगा सब कोई और बना लीजिएगा। चलिए देखिए, सीखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, ध्यान देंगे, तो लिख लेंगे आगे, इधर साइड में लिख लेंगे, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 4 हो। यानी ठीक पहले क्या हो, ठीक पहले 4 हो लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं हो। 3 नहीं होना चाहिए, 3 यानी 45 के बगल में 3 नहीं होना चाहिए। 45 खोजिए जिसके बगल में 3 नहीं हो। देखिए 45 यहाँ है तो यहाँ 3 है, नहीं लेंगे। देखिए 1 45 मिल गया, देखिए 2 45 मिल गया, 2 45 मिल गया, 45 में 3 नहीं हो। और है यहाँ पे 1 45 यहाँ मिल गया, यानी 3 इसका आंसर होगा। 3 को मिल गया ना, आंसर 3 हो जाएगा दूसरा। आगे समझ में? कह रहा ऐसे ध्यान दे, कह रहा ऐसे कितने 5 हैं, ध्यान देंगे, ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 जिनके ठीक पहले 4 हो लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए। हमको 45 के बगल में 3 नहीं मिलना चाहिए। गिनिए ना, ऐसे गिन रहे, देखिए 45 यहाँ है लेकिन 45 के बगल में 3 है, तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पर 1 45 मिल गया क्योंकि इसके बगल में 4 है। एक यहाँ 45 मिल गया क्योंकि इसके बगल में 5 है, 3 नहीं खाली होना चाहिए। और 45 है, नहीं है, 1 45 यहाँ मिल गया हमको। के 45 मिला, 1 2 3, हमारा 3 आंसर, दूसरा आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, चैप्टर बड़ी महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत इजी है, लेकिन नहीं रूल जानते इस तरह से कंडीशन करने के लिए तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। कह निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला के मध्य, ध्यान देंगे, निम्नलिखित श्रृंखलाओं के मध्य, मैंने इसमें मध्य में स्थित संख्याओं के बाईं ओर तीसरी संख्या कौन से, काउंट कितना मध्य है, जो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया, 20 21 22 23 24 25 26 27 ना हो गया। देखिए 27 है, तो 27 में 2 से भागा दिया तो 13 मिलेगा, 13 पॉइंट समथिंग। यानी 13 में कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जो सब दोनों के बीच में है। इधर भी 13 है, इधर भी 13, 26 होगा। समझ में आ गया? 13 9 जो है, 9 14 हमारे स्थान पे है, तो 13 को अक्षर इधर होगा, इधर गिनेंगे तो 13 इधर मिलेगा, इधर गिनेंगे तो 13 इधर 13 मिल गया, इधर भी गिनेंगे तो इधर 13 अक्षर मिलेगा। ये समझ में आ गया? तो क्या कर रहा है कि मध्य में जो स्थित है ना,
इस संख्या के बाईं और तीसरी संख्या कौन है? बाईं और तीसरी था 1 2 3, बाईं और तीसरा कौन है? माध्य में स्थित संख्या के बाईं और तीसरी संख्या, बाईं और तीसरी, तो पहला दूसरा तीसरा 4 है इसमें आंसर, आंसर मार देंगे। ये समझ में आ गया? बाईं और से बोलता तो फिर वही रहता, बाईं का कोई क्या है? स्थित संख्या के बाईं और तीसरी, बाईं और तीसरी, तो पहला हो गया, दूसरा तीसरा, ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, कुछ करना नहीं है, सिंपल है, बन जाएगा। एक को सुनाओ बताते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर किताब पूरा बन जाएगा जी। निम्नलिखित संख्या के क्रम में मौजूद उन प्रत्येक एक की गिनती कीजिए, एक को गिनती करना, उन प्रत्येक एक की गिनती कीजिए जिसके ठीक बाद 2 आता है, जिसमें ठीक बाद 2 आता है, 2 आता है, लेकिन 2 के बाद 3 नहीं आता है, यानी इसके बगल में 12 के बगल में 3 नहीं आना चाहिए, यानी 12 खोना है, जिसके बगल 3 नहीं आना चाहिए। बस बताएं कि कितने ऐसे एक हैं। देखिए 12 यहाँ आ गया, एक मिल गया, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, 3 नहीं होना चाहिए, तो एक मिल गया ना, और 12 यहाँ नहीं मिलेगा, 3 मिल गया है, और 12 है यहाँ पर, 2 12 मिल गया, 12 12, एक यहाँ देखिए, यहाँ एक ये है, ये 12 मिल जाएगा ना, 4 है, 2 कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 12 नहीं हो गया, और 12 12 12 12 12 1 2 हो गया, कितना हो गया, 1 12 2 12 1 3 12 1 4 12, 4 12 आंसर ये आ गया, बन जाएंगे, छट जाएगा। ये लास्ट है, उसके बाद किताब बुक बन जाएगा, पूरा चैप्टर बना लीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षर ए इतना से इतना तक दर्शाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार तरीके से कर्म इस प्रकार है कि एम हमेशा मध्य में आता है, एम हमेशा, ध्यान देंगे, एम हमेशा मध्य में आएगा, एम हमेशा क्या आएगा, एम हमेशा बीच में आएगा, मध्य में आता है, तथा ए और जेड एम के बाएं दाएं हैं। सीखेंगे एम जो है, ए जो है बाएं दाएं है, तो कौन है बाएं कौन है दाएं मालूम नहीं है, तो चाहे तो इधर हो जाएगा ए जेड, या तो ऐसे हो जाएगा जेड एम ए होगा, ये दो कंडीशन फॉलो होगा, यानी हमको ए खोजना है, 2 चीज खोजना है, यानी बीच में, यानी एम के बगल में चाहे तो जेड हो या तो ए हो, यही ध्यान रखना है, इतना नहीं देखना एम के बगल में चाहे तो क्या हो, एम के बगल में चाहे क्या हो, जेड हो या तो ए हो। तो सबसे पहले एम देखना, एम है, एम के बगल में जेड है नहीं है, और जेड है कहीं पे, एम है कहीं पे, एम यहाँ पर है नहीं है, जेड या ए होना चाहिए, और कहाँ एम है, यहाँ पर है, देखो ए को मिल गया, जेड हो या एम हो, और एक एम है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एम देखिए ए भी है नहीं है, एम एम एक यहाँ पर है नहीं है, एक ही आ रहा है ना, एक आंसर आ गया, बन जाएगा। यानी एम के बगल में एक आगे पीछे जेड हो या तो क्या हो, एम हो, तो बस छाट लीजिएगा, आंसर बन जाएगा। जी में बहादुर, चलिए आज इतना ही है, बताए हैं, विदा लेते हैं। देख लीजिए चैप्टर कौन सा है, देख लीजिए, सब बैंक पीओ एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चैप्टर किताब इस किताब का अजय चौरिया, जो भी किताब आपके पास है, जो भी किताब है उसको बना लीजिएगा। बुक सब लोग खरीद लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक खरीद लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमको खेत नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, तो हम फसल कहाँ उपजाएंगे, तो उसको होना जरूरी है। विदा लेते हैं, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।